सभी साथियों को जोहार, जय मुल्लुमासी। 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को समय 10:30 बजे स्थान वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल जसपुर में सभा संबोधन का कार्यक्रम रखा गया। पिछले बार जैसा कि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो का जो रीच है साथियों लगभग 14,000 रीच था और 14,000 रीच होने के बाद में जब मैंने वस्तु स्थिति को देखा तो वहाँ पर लगभग 12 से 14,000 लोग उपस्थित भी थे। इस बार भी यह जो वीडियो है साथियों वो हमारे लोगों को आमंत्रित करने के लिए बना रहा हूँ। मैं अपने घर पे रह करके बना रहा हूँ और ये अपने घर में ही रह करके बना रहा हूँ। इसका एक रीज़न है साथियों, मैं उन तमाम गांव तक नहीं पहुंच सकता जहां पर आप लोग रहते हैं, लेकिन ये जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाती है। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है साथियों उस प्लेटफॉर्म को मैं आप लोगों तक पहुंचने के लिए बना रहा हूं। साथियों SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर में तमाम प्रकार के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। एक ताज़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे जो सरना आदिवासी लोग हैं अभी आंदोलन कर चुके हैं। अभी आप फरसाबहार ब्लॉक में अगर देखेंगे तो वहाँ पर सोना खदान के विरोध में लगभग 15-20 गांव के लोग एकजुट होकर के लगभग 3-4 किलोमीटर का रैली कर चुके हैं। अभी आप अंबिकापुर में अगर जाएंगे तो अंबिकापुर के पास में वहाँ जंगल कटाई हो रही है। कोयला खनन के विरोध में वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसको हम लोग हसदेव जंगल अभ्यारण्य कहते हैं। इसी अभ्यारण्य में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ कटने हैं, इसलिए उसे बचाने के लिए पर्यावरण की चिंता करते हुए आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं। बस्तर में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर खनन के विरोध में वहाँ पर लौह अयस्क खनन है, फिर बक्साइट खनन है, फिर कोयला खनन है, फिर सोना खनन है, फिर हीरा भी वहीं पर मिलता है। तो इस प्रकार लगातार आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार के धातु हैं उस धातु को निकालने के लिए सरकार ने विभिन्न निविदाएं निकाल रही हैं और इन निविदाओं को निरस्त करने के लिए आदिवासी लोग और आदिवासियों सहित OBC और शेड्यूल कास्ट के लोग और माइनॉरिटी के लोग आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा साथियों कि लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जहाँ पर निवास करते हैं उसी एरिया में बहुत से खनिज धातुएं हैं और इन धातुओं को निकालने के लिए वहाँ की स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और विस्थापन के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। और ये जो विस्थापन है साथियों, जैसे आदिवासी लोग कहते हैं कि ये जो भूमि है, ज़मीन है, ये हमारी पहचान है और इस पहचान को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार इन्हीं क्षेत्रों में ये निविदाएं निकाली जा रही हैं। मैंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों की जो पहचान है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जो विरासत है, उन्हीं विरासत पर ये लोग हमला कर रहे हैं। इन सभी अन्याय और अत्याचार को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार है और BJP की सरकार के द्वारा अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इसी अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए हम लोगों को एक सामाजिक संगठन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी सामाजिक संगठन को तैयार किए बिना हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपने देखा होगा जसपुर की इस दीपू बगीचा का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को रोकने के लिए शासन प्रशासन ने कितने बड़े प्रयास किए। आखिरकार उन्हें ये अनुमति देना पड़ा। अनुमति देने के बाद भी
वहाँ पर इतने सारे बैरिकेड्स लगाए गए। जैसा हम लोग एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए जब किसानों ने अब मार्च शुरू किया तो दिल्ली के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए, कीलें बिछाई गई। वैसे ही जसपुर के पूरे रोड को सील करने के लिए सरकार के द्वारा बड़े बड़े बैरिकेड्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन बैरिकेड्स लगाए गए। साथियों, हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन हम लोगों का मौलिक अधिकार है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब इस बात को जानते थे कि एक दिन इनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा, और जब अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा तो इस अन्याय और अत्याचार को ये लोग दबा देंगे। तो बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसी के तहत हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, रैली करते हैं, सभा संबोधन करते हैं। साथियों, इस सभा संबोधन में अगर हम लोग सहभागी होते हैं तो हम लोग अपने आप को पहचानते हैं और सामने वाले दुश्मन को पहचानते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा साथियों, यदि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या खेलते हैं, वहाँ पर दो टीम आपस में एक दूसरे के साथ में मैच खेलती हैं, और अगर दोनों आर पार के जो गोल पोस्ट है अगर उसे उखाड़ दिया जाए और साइड में रख दिया जाए और टीमों को कहा जाए जाओ खेलो, तो वहाँ पर जो खेलने वाली जो टीम है वो कहाँ पर गोल मारेगी? और जब गोल ही नहीं मारेगी तो जीतेगी कैसे? वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जब आंदोलन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो सारे लोग बोलते हैं लड़ेंगे, जीतेंगे। लेकिन लड़ना किससे, जीतेंगे कैसे, इन सभी का उन्हें कुछ भी अता पता नहीं रहता। साथियों, जब तक हम लोगों का जो दुश्मन है वो निर्धारित नहीं होगा, या जो अन्याय और अत्याचार कर रहा है उसकी पहचान नहीं होगी, तो लड़ेंगे जीतेंगे बोलने वाला जो शब्द है वो यहाँ पर काम नहीं आएगी, वो सत्य नहीं है साथियों। इसलिए जागृति के 5 सिद्धांत हैं। पहला, अपने आप को जानो। दूसरा, दुश्मन को जानो। तीसरा, दुश्मन की ताकत की पहचान करो। चौथा, अपनी ताकत की पहचान करो। और 5वां, आप लोग संगठित शक्ति से संघर्ष करो। ये 5 जागृति के सिद्धांत को अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो लड़ेंगे जीतेंगे बोल करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। अगर किसी से लड़ना है तो आप बिरसा मुंडा को पढ़िए। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है वो टारगेटेड दुश्मन के साथ हुआ। बाबा साहब का जो आंदोलन है वो टारगेटेड दुश्मन के साथ हुआ। ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है टारगेटेड दुश्मन के साथ हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज, इनका जो आंदोलन है वो टारगेटेड दुश्मन के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर आदिवासी लोग या शेड्यूल कास्ट के लोग, OBC लोग और माइनॉरिटी के लोग लड़ेंगे जीतेंगे बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो टारगेटेड दुश्मन है उसकी ही पहचान नहीं है, तो किससे लड़ेंगे और किससे जीतेंगे? इसलिए हम लोगों को सामाजिक संगठन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सभी लोग इस मंच में आएंगे और अपने टारगेटेड जो दुश्मन है उसकी पहचान करेंगे। साथियों, ये जो सामाजिक संगठन है किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, किसी के ऊपर में अन्याय करने के लिए या शोषण करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए ये संगठन बनाया जा रहा है। और संगठित शक्ति से जब हम संघर्ष करेंगे तो दुश्मन हमसे डरेगा। मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि लगातार SC ST OBC के और माइनॉरिटी के अंदर में ये भ्रम डाला जा रहा है। और वो भ्रम क्या है?
साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक ऐसा भ्रम है जिससे आदमी आदमी को नहीं पहचानता, इंसान इंसान को नहीं पहचानता और आपस में लड़ बैठता है। और जब यहाँ पर मौतें होती हैं तो वहाँ पर इंसानियत की होती है। साथियों, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आएंगे ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। और आप लगातार अपनी जगह पे जहाँ पर आप लोग रहते हैं जागरूक बनिए, सजग बनिए और अपने लोगों को जोड़ने में विश्वास कीजिए। साथियों, इसी संदर्भ में आप सभी लोग 8 सितंबर 2024 दिन रविवार समय 10:30 बजे स्थान वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल जसपुर घोड़ा चौक के पास में आकर के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, मैं ऐसी और आशा और उम्मीद करता हूँ। पिछले बार आपने मेरे वीडियो को देख करके हमें सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का आमंत्रण है, निमंत्रण है, प्लीज़ स्वीकार कीजिए और ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में आइए। आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। जोहार, जय मुलवासी।